नमस्कार, तस्वीरें आप देख रहे हैं हरियाणा के करनाल से। करनाल की जटपुरा नहर पर आप देख सकते हैं कि एक ट्राईसाइकिल मिलती है। दिव्यांग व्यक्ति बताए जा रहे हैं जिनकी ये ट्राईसाइकिल है। अमरचंद नाम बताया जा रहा है, गांव काछुआ के रहने वाले। आप देख सकते हैं तमाम लोग पहुंचे हैं, पुलिस की टीमें भी पहुंची थी और गोताखोर आप देख सकते हैं फिलहाल सर्च ऑपरेशन चलाएंगे। बताया जा रहा है कि बीच में बीमार थे, परेशान भी थे, हालांकि अब उनका पैर फिसला या उन्होंने कोई इस तरीके का भयानक कदम उठाया, फिलहाल वो जांच का विषय। लेकिन एक व्यक्ति यहां पर पहुंचे और नहर के अंदर बताया जा रहा है डूबने की आशंका जताई जा रही है, क्योंकि बिल्कुल नहर के किनारे आप देख सकते हैं कि यहां पर उनकी जो ट्राईसाइकिल होती है जिसका वो इस्तेमाल करते थे, जिस पर चलते थे, वो यहां पर पड़ी हुई नज़र आ रही है। शायद उनकी जो लाठी होती है साथ में लेकर चलने के लिए वो भी नज़र आ रही है। और आप देख सकते हैं कि उनके तमाम परिवार के लोग हैं। आप लोग, आप बेटी हैं? बड़ी बेटी। कुछ बताया उन्होंने? नहीं, मेरे को तो कुछ, मेरे को कल ये बोला था भी अर्जेंट आ। कल मैं अर्जेंट गई हूँ, कंबल उठाती है, कंबल भी लेके आई हूँ। फिर अपना गई हूँ मैं वहाँ पे जाते टाइम। फिर अपना शाम को मैं जब आने लगी मैंने नींबू पानी भी दिया और हाथ पैरों की मालिश, हाथ पैर सारे वो करे हैं। बस फिर मैंने कहा पापा आप लेट जो, मैं जा रही हूँ, बस इतनी बात हुई है। बस उसके बाद मैं चली गई हूँ, उसके बाद मेरी कोई बात नहीं हुई। फिर सुबह का इनको पता, बाकी ये बैठे इनको पता। मैं बड़ी बहन हूँ, वो छोटी बहन है, वो भाई है। ये एक्सीडेंट के बाद दिव्यांग हुए थे, क्या हुआ था? ठीक थे जी, पहले तो ठीक थे, पर चल फिर नहीं सकते थे, मतलब खाना पीना भी बंद होया पड़ा था। बस 5-6 दिन हो गए, थोड़े ढीले से हुए पड़े थे। ढीले से खाना पीना नहीं इतना खाना पीना नहीं होता था इतना, भाई हल्का फुल्का जूस जस पी लिया या पानी पी लिया, बस और इतना वो नहीं करते थे। केला भी खाया, कल मैंने केला भी परसों मैं भी गया हूँ, नींबू नंबू दे के आऊँ उनको, नमक लगा के। बल्कि कल मेरी भी तबीयत खराब हुई पड़ी थी, उनको फ़ोन करा तो फिर मेरी बात नहीं हुई उनसे। कल ही बात नहीं हुई, नहीं तो मैं रोज़ 1-2 बारी फ़ोन बात हो जाती है उनकी, पता भी करके आते हैं शाम को। वैसे हम लगता है कि शायद परेशानी से वजह से परेशानी थे, बहुत दुखी थे। मुझे ये कहते इससे बढ़िया भगवान मुझे उठा लेना, वही ठीक है। मैंने कहा पापा दुख सुख तो सबके साथ आते हैं, ये नहीं है भी नहीं आते, सबके साथ है। मेरे साथ भी, आपके साथ भी, सबके साथ ही है। ऐसे मत क्या करो, आप चले जाओगे तो हमारा क्या होगा। मैंने यहाँ तक की बात समझा के भी आई थी। फिर सुबह इनका फ़ोन आया भी पापा भाई यहाँ है। मैंने कहा नहीं। फिर मेरे पास दोबारा आए हैं। मैंने कहा नहीं मेरे पास तो नहीं है। कहते वो लैट्रिन रूटीन करी करते, सारे कपड़े भरी करते, शायद तेरे पास आए होंगे अभी, चलो भाई कपड़े भाई तू धो देगी। कहते अपना फ़ोन भी घर छोड़ के गया। बस इतनी बात हुई, उसके बाद कोई बात ही नहीं हुई। कौन कौन रहता था आपके फादर के साथ यहाँ गाँव का? ये मम्मी है, भाई है, बस ये दोनों ही रहते थे। ये तो अभी 3-4 दिनों के लिए आई, ये तो कल चली जाएगी। ये छोटे वाली बहन, छोटी वाली और भाई रहते थे? हाँ जी। भाई शादीशुदा? नहीं कुंवारा है। हाँ जी, यही है जो सुखड़ा। क्या नाम था, उम्र कितनी थी? 65 के करीब है जी, नाम नंबर चल रहा है। 65 के करीब है जी। आप ब्रदर, आप उनके बेटे हैं? हाँ जी। कुछ हुई कोई बात, क्या बताया? नहीं कोई बात नहीं हुई थी, बस बीमार हो रहे थे, 2-3 दिन हो गए बीमारी थे वो। बीमारी से हाँ जी, परेशान थे, बस अपनी बीमारी से ही परेशान थे वो, और कुछ नहीं था उनको। विभिन्न जैसे अपने शरीर से दुखी होते हैं ना, तो वो वही थे और उनको कुछ नहीं था, ना कोई घर में कोई बात, ना कुछ खाना पीना 2-3 दिन हो गए थे, बंद हो गया था। परसों मेरे पास फ़ोन आया कि मेरे को आके मिल जाओ, तो मैं वहीं मैं कहा चलो ठीक है मैं आके मिल जाती हूँ। फिर मैं आई हूँ, 2-3 दिन हो गए। मैंने आज सुबह जाना ही था, तो ये घर से गए हैं, ये कुछ कह के नहीं गए कि मैं कहाँ जाना हूँ, क्या है क्या नहीं, बस इतना कह के चले गए। बस उनको उतारा, जैसे ई रिक्शा भाई ने निकाला और उतार के जैसे चले गए ये। फिर बाद में पता लगा भाई ये काम हो गया हमें, बस मैं तैयारी कर रही थी जाने के लिए, तो इतना पता चला भी ये काम हो गया, तो फिर मैंने बस हम फटफट यहाँ भाग गया है। सुबह कितने बजे निकले? 7 बजे निकल चुके थे। पूरा नाम क्या है इनका? श्री अमरचंद रहेजा। हाँ जी। करते क्या थे ये लोग? अपनी किराने की शॉप थी इनकी, दोनों बैठते थे, मम्मी भी और पापा भी दोनों बैठते थे। कुछ टाइम से ये बीमार चल रहे थे, तो ये नहीं बैठा जाता था इनको, मतलब ये लेटे रहते थे मंजे में, तो मेरी मम्मा ही करते थे सारा काम। तो जो पैरों में दिक्कत थी ये शुरू से ही दिक्कत थी उनको। अभी मेरी शादी को 12 साल हो गए हैं, उससे पहले की इनका एक्सीडेंट हुआ था, तो तब से इनके शरीर में कोई ना कोई मतलब बीमारी रही रही थी। 3-4 ऑपरेशन हो गए थे ना, एक ही टांग सज्जी टांग सज्जी बाँह हो गई ना, तो 3 ऑपरेशन सज्जी टांग बाँह के हो गए। तो पीछे फोड़ा था, फिर 3 ऑपरेशन उसके हो गए। फिर फोड़ा होने के बाद भी उनको मतलब थोड़ी दिक्कत रहती थी। फिर यहाँ पे फिर ग्लूकोज वगैरह चढ़ती रहती थी, पट्टियाँ वगैरह होती रहती थी उनकी। तो फिर उसके बाद ये भी 3 दिन से ज़्यादा ही बीमार थे, खाते पीते भी नहीं थे। नींबू पानी देते थे या रोबजा बना के दे दिया, खिचड़ी बना के दी, वो इन्होंने 1-2 चम्मच खाई थी, वो छोड़ दी।
चावल बनाए, मैं कहा चलो चावल बना देती, थोड़ा सा मुंह नमकीन हो जाएगा। तो वो बनाया, तो उन्होंने वो भी 1 आधा चम्मच खाया, तो वो भी इन्होंने तो कुछ खाया भी नहीं। कल तो उन्होंने कुछ नहीं खाया, बस आज सुबह उन्होंने चाय पिया। एक केला खिलाया था कल मैंने, बस उसके बाद में आ गई। मिला आपको कहीं कुछ ऐसा नोट छोड़ा हो कहीं? नहीं, कुछ नहीं छोड़ा, कुछ भी नहीं छोड़ा, कुछ भी नहीं छोड़ा ना। हमें तो यहाँ तक कि बताया तक नहीं जब उन्होंने मैं जब यह पता भी जा रहे हैं, वो उनका डेली का काम था। वो सुबह 9 बजे निकलते थे, कई बार आ जाते थे तो 11 बजे आ जाते थे, 12 बजे आ जाते थे, नहीं तो कई बार शाम को ही आते थे एक ही बार, बस जैसे घूमते फिरते रहते थे और बस। फोन आज तक कभी घर छोड़ा नहीं है, फोन नहीं बार उन्होंने फोन घर छोड़ के आए थे आप? नहीं, हाँ आज जी, फोन वैसे साथ लेके ही आते हैं, कपड़े वगैरह और सब कुछ लेके ही आते हैं। पहली बारी फ़ोन घर पे छोड़ के आए आज, नहीं तो ज़्यादातर मेरे कभी पास ऐसा ही मतलब आते थे। चांस नहीं होया, कभी ऐसा भी मतलब वो नहीं था। भाई ये चांस नहीं था भी, हमें ये नहीं पता था कि ये कैसे जा रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं, हमें कुछ नहीं पता था इस चीज़ का। हम बस इतना ही कहेंगे, हमारे को इससे ज़्यादा नहीं देखो कुछ पता, हम इससे ज़्यादा कुछ नहीं वो कर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विनीता। आप बड़ी बेटी हो? नहीं, ये बड़े हैं, मैं छोटी हूँ, ये मेरे से छोटी है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम सविता। आप बड़े हो? हाँ जी, आपका क्या नाम है? ये सबसे छोटा है। बिल्कुल आप देख सकते हैं कि जो अमरचंद है, उनके जो बच्चे हैं, 2 बेटियां हैं, बेटा है, वो नहर पर पहुंचे हुए हैं और कहीं ना कहीं उनकी जो हालत है आप समझ सकते हैं कि पिता सुबह सुबह इस तरीके से इस ट्राईसाइकिल पर निकलते हैं और बताया जा रहा है कि शायद उन्होंने इस नहर के अंदर छलांग लगा ली है। गोताखोरों को मौके पर बुलाया गया है, सर्च ऑपरेशन अब चलाया जाएगा ताकि जल्द से जल्द उन्हें ढूंढा जा सके। आप देख सकते हैं कि गोताखोर फिलहाल पानी में उतर चुके हैं। तमाम जो गाँव के आसपास के लोग हैं वो भी यहाँ इकट्ठा हो जाते हैं। बताया जा रहा है आज सुबह लगभग 7:30-8 बजे वो घर से निकल जाते हैं और अपना फ़ोन भी आज पहली बार वो घर पर छोड़ कर आए हैं, ऐसी जानकारी उनकी बेटी दे रही हैं। और ये कहा जा रहा है कि बेटियां भी घर आई हुई थी, शायद छुट्टियां हैं इस वजह से, और उनके जो बेटा है वो यहाँ पर पहुँचा हुआ। हालांकि एक बेटी का ये भी कहना है कि अक्सर वो ऐसे कहते थे कि इससे अच्छा भगवान मुझे उठा ले, मैं परेशान हूँ, क्योंकि आप समझिए कि लगभग 12-13 साल बताया जा रहा है कि वो ऐसे ही इस ट्राईसाइकिल के ज़रिए जो है वो चलते थे और आज वो यहाँ पर पहुँचे बिल्कुल किनारे। आप देखिए नहर के जो किनारा है उसके बिल्कुल पास में ये खड़ी हुई मिली है, जिसके बाद उनके नहर में डूबने की आशंका जताई जा रही है कि उन्होंने शायद इस तरीके से भयानक कदम उठा लिया। पूरा गांव आप देख सकते हैं, आपको नज़र आ जाएगा। गोताखोर यहाँ पर पहुँचे हैं और सर्च ऑपरेशन चलाते हुए नज़र आ रहे हैं। हालांकि दुखद खबर है गांव काछवा के लिए भी कि फ़िलहाल जो अमरचंद हैं वो जो है कहीं ना कहीं डूब जाते हैं और इस तरीके से उन्होंने छलांग लगाई है। फ़िलहाल लगातार जो है उन्हें ढूंढने की कोशिश भी यहाँ पर की जा रही है और उनके परिवार के भी तमाम लोग यहाँ पर पहुँचे हुए दिखाई दे रहे हैं। तस्वीरें हरियाणा की करनाल से, करनाल के गांव काछवा की जटपुरा नहर की ये तस्वीरें हैं जहाँ पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है कि उनकी बॉडी को भी जल्द से जल्द ढूंढ लिया जाए। आप देखिए बहुत दूर तक फ़िलहाल जो गोताखोर है वो यहाँ पर आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। हालांकि अभी सुबह ही उन्हें जानकारी लग जाती है और तुरंत वो मौके पर पहुँचते हैं ताकि अगर जो है उन्होंने इस तरीके से कोई भयानक कदम उठाया है तो उनकी जो बॉडी है उनको यहीं पर ही देख लिया जाए। आप देखिए पूरा तमाम परिवार के लोग यहाँ पर नज़र आ जाएंगे। तस्वीरें गांव जटपुरा नहर की। मैं आरती सोगिया मनग्रोड के साथ जनता ब्रेकिंग न्यूज़, धन्यवाद।